पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता और सतसंगति संसृत करंत। तो महाराज जी उस श्रेणी के संत हैं कि आपका बहुत पुण्य रहा होगा जो महाराज जी का आपने आज दर्शन किया। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से मैं आपका भाई उमेश यादव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार जंगलों में, गुफाओं में, पहाड़ों में, कंदराओं में रहने वाले संत महात्माओं की वीडियो बनाता रहता हूं और आप लोगों को दिखाता रहता हूं। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं चित्रकूट में हूं और आगे इधर चल रहे हैं। इस साइड में एक महात्मा जी आगे रहते हैं, फलाहारी महात्मा हैं, बहुत अच्छे और दिव्य संत हैं। उनके दर्शन के लिए दोस्तों हम चल रहे हैं और महाराज जी का कुछ सेवा उनको पहुंचाएंगे और उनका सत्संग लेंगे। जो भी ज्ञान की बातें मिलेंगी दोस्तों वो आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ। महाराज जी, इसमें राशन भी है। राशन इसको भैया रख दीजिए, उधर रख दीजिए। दोस्तों, महाराज जी नीचे बैठने के लिए कह रहे हैं। महाराज जी क्या बोल रहे हैं? लिख रहे हैं बगीचा पीछे। हाँ महाराज जी, वहाँ चलें तो और अच्छा है। मौन है महाराज जी कई सालों से। कई सालों से 14 साल से। अच्छा, 14 साल तो गुफा में तपस्या। 14 साल तपस्या। कहाँ पे? यहीं चित्रकूट में जी, अंदर में गुफा है ना। गुफा है कमरा यहीं पीछे। और क्या नाम है, वो गुफा में रहे और सिर्फ दूध पर रहे। अच्छा, मात्र दूध पर। कितने दिन गुफा में थे? गुफा में 14 साल। 14 साल थे। हाँ, अभी बोलते तो नहीं हैं। जब भी भोजन का दिक्कत इनको होता है कि ज़्यादा भगत फलहारी रहते हैं ना, फलहारी आज तक फिर गुफा में चले जाते हैं। जी, गुफा में भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी तो भजन का समय उनका होगा तो चले जाएंगे। उठ के चल देंगे। चलिए, आपको मैं देख रहा था उस पर और आप आगे आपका चेहरा देख रहे हैं। जी जी। 14 साल तक वो गुफा छोड़ के बाहर कहीं नहीं गए। अभी देखिए आए हैं ये राम नाम जप करवा के मुरैना से। अच्छा, वो 15 तारीख से दिखाए हैं, 3-5 तारीख से 15 तारीख से। जी, 2.25 करोड़ नाम जप। अच्छा दोस्तों, ये महाराज जी को प्रभु जी भेंट दे रहे हैं और इसमें प्रभु श्री राम जी, माँ सीता जी, लक्ष्मण जी विराजमान हैं। स्मृति चिन्ह भगवान भेंट कर रहे हैं महाराज जी। सीताराम महाजप महायज्ञ मुरैना में हुआ था 5 तारीख से जी, 5 तारीख से 15 तारीख तक का प्रोग्राम था। 15 अगस्त 2023 तक। अगस्त तक 2.25 करोड़ नाम जप हुआ महाराज जी। 2.25 करोड़ सीताराम नाम जप हुआ। जी। उसके उपलक्ष्य में महाराज जी ने स्मृति चिन्ह। जी। दोस्तों, महाराज जी का शुभ नाम संत श्री सुदर्शन दास जी महाराज है और दूधाधारी महाराज कहते हैं महाराज जी को। और दोस्तों, महाराज जी इस समय तो बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से मौन धारण है। प्रभु जी, कितना दिनों से आप मौन हैं? 14 वर्ष तो गुफा में महाराज जी ने तपस्या की, जो इसी के अंदर जी, नीचे जहाँ हम लोग बैठे हैं, नीचे एक गुफा है और इसमें 14 वर्ष तक महाराज जी सिर्फ दुग्ध लेकर के, दूध का आहार करके महाराज जी 14 वर्षों तक तपस्या किए हैं। और अब भी महाराज जी
जब लोगों की भीड़ होती है, लगता है महाराज जी को कि हमारा कुछ नुकसान हो रहा है, तो महाराज जी फिर सबसे अलग चले जाते हैं, उठ करके अपनी साधना में व्यस्त हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, आनंद में चले जाते हैं और सिर्फ फलाहार पर ही रहते हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे संत का दर्शन प्राप्त हुआ है, सानिध्य प्राप्त हुआ है। और महाराज जी, अब आप मुख से तो बोलेंगे नहीं क्योंकि मौन है, तो आपसे ने शुरू में तपस्या जो है, जी जैसे अयोध्या, हरिद्वार, जी बद्रीनारायण में भी बहुत ऊंची पहाड़ी पे जी आपने तपस्या की है। जी और जैसे पहले संतों की टोली चलती थी, उस टोली में भी महाराज जी चला करते थे। और ज़्यादातर गुफा, जैसे बद्रीनारायण में भी जी अपना गुफा में जो ऊपर गुफा वो जो ऊपर गुफाएं हैं, जिसमें तपस्या में लीन रहते जी पास में जो बर्फानी बाबा के पास में जी महाराज जी वहाँ रहते थे। जी और पक्षियों की यहाँ बहुत सेवा करते हैं, जैसे मोर, जी। बंदर, उनको भोजन देना। यहाँ तो सब जंगल है बहुत महाराज जी। सेवा करते हैं। पीछे दोस्तों आप देख सकते हैं, थोड़ा सा दिखाएं, पीछे गहरी खाई है दिखाते हैं। और सभी तरफ खाइयाँ हैं, इधर भी खाई है। और महाराज जी को यहाँ पे जानवर और पक्षी के बीच ही रहना रहता है और पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं। तो प्रभु जी, अब कुछ आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, लिखेंगे वो आप। और भगवान, तपस्या तो विविध प्रकार के इस धरती पर संत हैं और विविध प्रकार से तपस्या साधना करते हैं। भगवान, गुफा में संत लोग तपस्या क्यों करते हैं, आपसे हम थोड़ा जानना चाहेंगे। लिखते जाओ, वो बोलते जाएंगे, आप लिखते जाएंगे, क्यों ऐड हो रहा है। आप लिख दो बस, वो बोलते जाएंगे। चलो, गुफा में क्योंकि गुफा के अंदर शांति रहती है, जी। वहाँ किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आता है। जी और जैसे महाराज जी का जो जप चल रहा है, जी या अब महाराज जी तो उस स्तर के संत हैं कि हमेशा प्रभु से जुड़ा रहता है नाता, जी तो उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो, जी। इसकी वजह से गुफा के अंदर। प्रभु जी, एक साधक को प्रारंभिक अवस्था में जो साधना शुरू करते हैं, उनको अपनी साधना किस प्रकार से शुरू करनी चाहिए? माने जैसे जो नियम संयम ये। हाँ, अब चूँकि कहा जाता है कि जो मीठा खाएगा, गुड़ खाएगा, वही स्वाद जानेगा। तो प्रभु जी किए हैं, साधना किए हैं, तो इनके द्वारा जो जानकारी मिल जाएगी वो सबसे नहीं मिलेगी। स्वामी जी का कहना है कि सीताराम जी सीताराम नाम जप से ही जी साधना शुरू करनी चाहिए। और शुरू क्या माने, वहीं जी, उसको चाहे शुरू मानिए आप या अंत अंत मानिए, जी। क्योंकि सीताराम में ही। हम वहाँ बैठ जाए, यहाँ से दिक्कत हो रही है। अच्छा, सीताराम महाराज जी का कहना है कि सीताराम नाम जप जी करने से आपको जो भी, जैसे जो सांसारिक वैभव है जी और आपकी यश प्रतिष्ठा, आप जो भी चाहेंगे जी, वो मिलेगा आपको, केवल सीताराम नाम जप सब कुछ सीताराम नाम के जप से ही प्राप्त होगा। जी। और उसी से मतलब जो मूल उद्देश्य है जीवन का, जी जो हम लोग भटक चुके हैं, तो महाराज जी ये बताते हैं कि हमारा जो जन्म हुआ है ये कोई पहला जन्म नहीं है। और हम जब गर्भ में थे जी तो ईश्वर से ये
प्रतिज्ञा करके आए हैं जी कि हम केवल आप ही को जपेंगे। जी लेकिन यहाँ आके परत भूमि भा ढाबर पानी जस जीव ही माया लिपटानी, जी यहाँ आ गया जीव तो उसको जो है माया ने अपने घेर आगोश लिया। में ले लिया। जी जब तक वो जानने समझने लायक होता है तब तक माया इतना ग्रसित कर लेती है। जी ये मतलब महाराज जी का कहना है जी कि सीताराम नाम जप से ही, जी। क्योंकि हमने गर्भ में ये प्रतिज्ञा की है कि केवल आप ही को भजेंगे, जी और यहाँ आके हम विस्मृत हो गए। जी तो महाराज जी का ये कहना है कि उतना तो जरूर जपो जितनी सांस लेते हो दिन भर में। जी उतना जाप तो कम से कम हाँ। 24 घंटे में कर ही लेना चाहिए। मैंने 211 माला, जी 108 का एक होता है, 211 माला जी जरूर करना चाहिए हर व्यक्ति को, जी जिससे सांस सांस में जो है जी। वो समाये रहे। महाराज जी, लोग इस धरती पर, इस संसार में जो भी हैं वो सुख खोजने में व्याकुल है। सभी लोग सुख ही सुख खोजते हैं, लेकिन वास्तविक सुख वह क्या खोज पाते हैं? क्या वास्तविक सुख को समझ पाते हैं कि हमें क्या सुख मिलना चाहिए? इस संदर्भ में जी जो माने हमारा जो सानिध्य है जी। महाराज जी का, जी आप ही उत्तर दें। तो महाराज जी का ये कहना है जी कि इस सृष्टि का प्रत्येक जीव जो है केवल आनंद जी की खोज में है, जी लेकिन असली आनंद कहाँ है? जी वो खोजने में जो है जी वो तमाम तरह की जो सांसारिक भोग हैं उसमें उल्लिप्त हो जाता है। जी लेकिन वो आनंद जो है वो बहुत सीमित समय के लिए है। जी अब जैसे महाराज जी ने एक बार बताया जी कि जैसे मान लीजिए कि हम कहीं गए और 2-4 लोग और रसगुल्ला खाए, जी और एक रसगुल्ला खाए बड़ा आनंद आया, एक ने कहा कि भाई एक और ले लो, आनंद आ गया। जी फिर वो दूसरा लिया, लेकिन एक उसकी लिमिट के बाद जो है उसमें आनंद आना बंद हो जाएगा। जी और केवल प्रभु के चरण का शरण और केवल सीताराम जप, जी नाम जप में ही स्वामी जी ये बताते हैं कि केवल यही करोगे तभी तुमको जो है जी आनंद, जिसको सुख भी कह सकते हो, तो आनंद भगवान का पर्यायवाची नाम भी है। जी ऐसा महाराज जी बताते हैं कि आनंद भी जी पर्यायवाची नाम है जी ईश्वर का। जी तो अगर उन्हीं को भजोगे तो आनंद में रहोगे। ये जो सांसारिक सुख है वो बस थोड़े समय के लिए है, जो बाद में दुख देगा। ये तो नश्वर है। नश्वर है। अगर किसी ने रसगुल्ला ज़्यादा खा लिया जिसमें आनंद आ रहा था, जी तो बाद में पता चला उसको दिक्कत होने लगी। जी तो ये स्वामी जी का है आनंद के सुख के लिए जी कि केवल सीताराम नाम जप करो, जी उसी में आनंद है। जी। और महाराज जी, क्या ऐसा किया जाए कि इस जन्म मरण की जो जैसा कहा गया है कि जन्मत मरत दुसह दुख हुई, तो क्या उपाय ऐसा किया जाए कि इस बंधन से मुक्ति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, इस दुख से हमेशा के लिए बंधन मुक्त हो जाए? इस संदर्भ में भी महाराज जी का यही कहना है जी कि केवल जो है हम जिसकी संतान हैं, जी जो महाराज जी तो कहते हैं कहीं न भय खाओ न कुछ नहीं, तुम शेर की संतान हो। जी और हम जो भटक गए हैं, जैसे महाराज जी ने एक बार कहा कि जो प्रकृति जो नियम दे रही है उस पे अगर चलोगे, जी जैसे जितनी भी नदियां हैं, चाहे गंगा जी हों, जमुना जी हों, जितनी भी नदियां हैं जी वो हमेशा समुद्र की तरफ भागती हैं। जी जो छोटी नदियां हैं वो बड़ी नदी में मिल जाती हैं, और बड़ी नदी जाके सीधे समुद्र में। जी तो वो समुद्र ही जो है वो ईश्वर है, जी और नदी जो है उसी तरफ जा रही है जी कि उसी में विलीन हो जाना है। जी अब आप महाराज जी कहते हैं कि जैसे समुद्र है, उसको उसकी कोई इच्छा नहीं रहती है, जी वो नहीं इच्छा करता है कि तुम आके मुझसे मिलो। लेकिन नदियां जो है वो प्राकृतिक तौर पे जाके समुद्र में ही समाती हैं, जी और समुद्र के जल स्तर पे उससे कोई अंतर नहीं आता है। जी
तो वो परम पिता को भजने का ही संदेश हमेशा महाराज जी देते हैं कि केवल उन्हीं को भजो और उन्हीं से ये आवागमन की जो जन्मत मरत दूसरा दुख होई, ये सब इसी से मुक्त हो जाओगे इसी और उसी में विलीन हो जाओगे। जी। और महाराज जी, जैसे आज के समय में लोग अपने काम में, अपने धंधे में, अपने व्यापार में, बिजनेस में, नौकरी में इतने व्यस्त हैं कि उनको भगवान का नाम ही याद नहीं आता है। तो उनको क्या करना चाहिए? कैसे वो मजबूरी में कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता कि हम भजन करें, हम साधना करें, तो उनके लिए क्या है, क्या व्यवस्था है कि कैसे वो अपना टाइम निकालें, कैसे भगवान के चरणों में अपना मन लगाएं? वो इतने तनाव टेंशन में रहते हैं कि उनका ध्यान भगवान के चरणों में जाता ही नहीं है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो इस संदर्भ में महाराज जी का ये कहना है जी कि जो भी, जैसे आप अगर कहीं शासकीय सेवा में हैं जी तो अपने जो आपको कर्म करना चाहिए, जी मतलब आप ईमानदारी से जो है, जैसे आपको जनता की सेवा करनी, क्या करना है जी उसको करते रहिए। और कम से कम एक घड़ी, जी एक घड़ी माने 24 मिनट, जी इतना समय तो 24 घंटे में आदमी निकाल सकता है कि एक घंटे में 1 मिनट निकाल ले। जी तो 24 मिनट, एक घड़ी, आधी पैर पुनियाद। लेकिन महाराज जी का ये कहना है कि 24 मिनट जो है, 24 से तुम्हारा 25वां मिनट ना हो, जी लेकिन 24 मिनट जरूर जो है भगवान को भजो, सीताराम सीताराम सीताराम। और महाराज जी ये कहते हैं कि ये नहीं कि मन में भजो, जी उनको पुकारो जी तेज तेज, सीताराम सीताराम सीताराम। महाराज जी कहते हैं कि जैसे किसी को आप पुकारते हो, जी हाँ, कि हरिवंश जी, तो वो सुनेगा और आएगा आपके पास। जी तो वैसे जो है जब परम पिता को आप पुकारेंगे जी। तो वो आएंगे। लेकिन ये कहा जाता है कि भगवान तो आत्मा की पुकार भी सुन लेते हैं। हाँ, सुन लेते हैं, लेकिन महाराज जी इस संदर्भ में कहते हैं कि वो एक ऐसी स्थिति आती है जी जैसे जो साधक जो शुरू कर रहा है साधना, उसको माला पकड़नी पड़ेगी। जी और अब जैसे महाराज जी हैं, इनको माला तो केवल स्मरण के लिए पकड़ लेते हैं, जी। बाकी अब तो 24 घंटे जो है, महाराज जी तो अपने आप को ऐसा साध लिए हैं हाँ। कि उनका जो है आत्मा और परमात्मा से साक्षात्कार होता रहता साक्षात्कार है। होता रहता है। तो महाराज जी की बात अलग है। लेकिन हम जैसे जो सांसारिक लोग हैं, संसार में हमेशा जो है उनका मन भटकता रहता है कि हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा वो काम नहीं हुआ, हमको यहाँ जाना है। बहुत से जैसे आपने कहा कि सरकारी सेवा में लोग हैं, पता लगता है कि उनको ऊपर से इतना प्रेशर है कि वो हाई बीपी, तमाम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इतने तनाव में रहते हैं कि उनका अपना घर परिवार भी चिड़चिड़ापन उनके अंदर हो जाता है। अपने बच्चे बोलते हैं तो उनसे लोग झल्ला जाते हैं। इस स्थिति में उनका ध्यान जाता ही नहीं है कि भगवान की तरफ। इस संदर्भ में महाराज जी का यही कहना है कि कम से कम अगर 24 मिनट तुम करोगे जी तो तुम्हारा जो तनाव है वो अपने आप दूर होता रहेगा। और फिर महाराज जी ने, जैसे हमने एक बार प्रश्न किया, जी तो महाराज जी ने कहा कि जैसे बाइक पे चले जा रहे हो, हाँ, तो क्या है, तुम अपना कंसंट्रेशन बनाए हो किधर जा रहे हो, जी और सीताराम सीताराम मन में ही करते जाओ। जी वो तो तुम्हारे लिए खाली समय है, जी तो उसमें भी अपना सीताराम करो। जी जैसे लोग बताए कि हम यात्रा पे हैं, ये हैं वो हैं, नहीं समय मिलता है, तो आप जपते रहिए ऐसे ही उनका स्मरण। मतलब निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर प्रभु के चरणों में प्रीत लगाई जाए, मन लगाया जाए, तो उनके सारे तनाव टेंशन दूर हो अपने जाए। आप दूर हो जी जाए। जी। भगवान की कृपा से सब जो दुर्गम उनको रास्ते दिखाई दे रहे हैं वो सुलभ होते जाएंगे। क्यों प्रभु जी? अब जैसे महाराज जी के पास तमाम भगत आते रहते हैं, जी जिनकी तमाम, भाई जो संसार में हम लोग रह रहे हैं, तो तमाम समस्याओं, जैसे आपने बताया जी कि वो चाहे अधिकारी हो, चाहे जो हो, चाहे व्यवसायी हो, तमाम समस्याओं से ग्रस्त हैं। जी तो अगर जैसे महाराज जी के पास समस्या के समाधान के लिए आते हैं, जी तो महाराज जी का ये कहना है कि ठीक है, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जी
बस ये है कि तुम सीताराम 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 इतना माला जरूर करो। जी नहीं कुछ कर सकते हो तो 50 माला करो जी। और फिर हमको बताना जी 1 महीने बाद कि तुम्हारा समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ। जी तो महाराज जी का पूरा जोर रहता है कि सीताराम जी को भजिए जी और वही अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। जी उनके एक एक रोम में जो है लाखों ब्रह्मांड जो है बंधे हुए हैं एक एक रोम में। जी तो उन्हीं की शरणागति के लिए महाराज जी हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। जी अब पिछले जैसे 14 साल भगवान राम ने वनवास यहाँ पे, तो उन्होंने भी अपनी तपस्या की। जी तो 14 साल तक महाराज जी भी यहीं गुफा में जी तपस्यारत रहे जी और कहीं यहाँ से कहीं बाहर नहीं गए। जी 14 साल पूर्ण, जैसे आपने देखा अभी कानपुर में था महाराज जी का जी सीताराम नाम महायज्ञ, जी उसमें 1.25 करोड़ जाप हुआ था। जी और अभी 5 से 15 तक आपने देखा होगा, मुरैना में था। हाँ, अगस्त जी 2023 में 5 अगस्त 2023 से से 15 15 अगस्त 2023 तक जी मुरैना में था। और वहाँ महाराज जी के सानिध्य में राम कथा भी चलती थी जी 9 दिन तक जी और हजारों हजार की भीड़ हुआ करती थी। जी और उसके बाद बहुत विशाल भंडारा, कम से कम 5-7 हज़ार लोगों का भंडारा वहाँ पे हुआ था। तो महाराज जी इसके पहले यहाँ चित्रकूट से बाहर नहीं निकलते थे। जी जैसे भगवान नहीं निकले जी तो उन्हीं के चरणों का अनुसरण महाराज जी ने किया। जी मतलब इसी साल महाराज जी यहाँ से बाहर हाँ, निकले? पिछले साल से। पिछले साल हाँ, जी नहीं तो कभी बाहर नहीं निकले यहाँ अपनी कुटिया छोड़ के। जी और महाराज जी कुछ ऐसी व्यवस्था यहाँ ऐसी भी बनी है कि जो लोग आते हैं उनको यहाँ राम नाम का जाप करना ही है बैठ कर। हाँ, बैठ के करना ही है। और यहाँ कम से कम जो है 100-150 माला रखी हुई है जी तुलसी की। जी उस पे जैसे और 500 वाला 5-7 माला रखी है। जो भी आएगा तो पहले 500 वाली एक माला करो, तब जो है अपना प्रश्न जो कुछ भी है वो बताओगे तो महाराज जी लिख के, चूँकि मौन है जी और यहाँ लोग महाराज जी को दूधाधारी और मौनी बाबा जो जैसे भी है जी वो इसी नाम से जितने संत भी हैं यहाँ के, बुलाते वो या तो दूधाधारी या मौनी बाबा। जी तो अभी तो महाराज जी का मौन ही चल रहा है। हाँ। जी ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज आपके हाँ, दर्शन हमको मिले। आपको समझ लीजिए कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता जी और सत संगति संस्कृत करंता। जी तो महाराज जी उस श्रेणी के संत हैं कि आपका बहुत पुण्य रहा होगा जी जो महाराज जी का आपने आज दर्शन किया। जी जी महाराज जी। महाराज जी हमारे साथ साथ हमारे जो YouTube के दर्शक हैं, जो आपकी वीडियो को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, उनके ऊपर भी आपकी कृपा बनी रहे, यही हमारी आपसे याचना है। और प्रभु जी अपनी कृपा हमारे ऊपर भी आपका आशीर्वाद बने कि हम भी भजन साधना कर सकें। आप आ गए हैं तो उस तरफ जो है प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी, जी क्योंकि संत का दर्शन जो है जी वो ऐसी स्थिति में ले जाएगा। जी। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।